कि हमारे वेस्ट यूपी से कोई इतना उच्च राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर, हालांकि मैं तो मानता नहीं उनके मुकाबले, तो 5 राज्यों का गवर्नर मायने रखता है। दूसरी बात मैं कहूँ तो जिस तरीके से भारत सरकार ने उनके साथ किया है ना, आज तक तो पहले किसी के साथ हुआ, और मैं हाथ जोड़कर ऐसी प्रार्थना करता हूं कि जो सत्यपाल मलिक जी के साथ हुआ आगे किसी के साथ ना हो। आज को लेकर जयंत चौधरी वहां हॉस्पिटल में मौजूद रहे और उनको पूरी घटना का भी पता है, पर उन्होंने इस चीज़ का विरोध नहीं किया, वो मूर्ख दर्शक बनकर खड़े रहे। हालांकि इस चीज़ पे मेरे पे मुकदमा भी हो जाए, हमारे चौधरी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर जो चीज़ सच है और सच्चाई है, वो राजकीय सम्मान के हकदार थे, उन्हें नहीं मिला। भाई मुझे इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं है, ना तो मैं विपक्ष की चाटुकारिता करता, मैं ना सत्ता पक्ष की करता। विपक्ष गलत है तो विपक्ष को कम हुआ, सत्ता पक्ष गलत है तो सत्ता पक्ष को कम हुआ। उनके तो बहुत नजदीक पड़े हैं, सांसद साहिबा के ऊण आज तक क्यों नहीं गई? वो तो अपने क्षेत्र में बहुत एक्टिव बतावे खुद को, क्यों नहीं गई? दोस्तों, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी को राजकीय सम्मान न देने को लेकर किसान बिरादरी और समाज में काफ़ी रोष है। एक ऐसे नेता जो 5 बार के राज्यपाल रह चुके, सांसद रह चुके, विधायक रह चुके और जिनके संरक्षण में धारा 370 हटाई गई, ऐसे नेता को राज्य सम्मान न मिलने से किसान बिरादरी और समाज में काफ़ी रोष है। उसी को लेकर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुकुल भाई है, जो कि लगातार धरने में अपनी उपस्थिति दिखाते थे, चाहे शामली का धरना हो, चाहे बड़वे का धरना हो, चाहे ऊन का धरना हो, लगातार इन्होंने वहाँ पर संघर्ष किया और किसानों के लिए लगातार अपनी आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं और एक बड़े समाज सेवी है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो नमस्कार राहुल भाई। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी को राजकीय सम्मान न लेकर काफ़ी ज़्यादा रोष समाज में और किसान बिरादरी में है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सत्यपाल मलिक जी के विषय में पूरा देश वाकिफ़ है उनके संघर्ष से, और मैं आपको ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है। वैसे जब उनकी 10 साल की उम्र थी ना, तब उनके माता पिता स्वर्गवासी हो गए थे और उन्होंने 10 साल की उम्र में, मायने रखते हैं, एक छोटा बच्चा खेती किसानी जो उसके माँ बाप छोड़ के गए हैं उसके पीछे, अपने पीछे, वो अपनी खेती संभालते थे। दूसरी चीज़, उन्होंने उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की ऐसे माहौल में जब उनके सर पर से माँ बाप का हाथ उठ गया हो। उसके बाद उन्होंने वो विधायक रहे, उसके बाद लोकसभा में सांसद रहे, 2 बारी राज्यसभा और भारत सरकार में मंत्री पद पर रहे। और मायने रखता है कि हमारे वेस्ट यूपी से कोई इतना उच्च राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर, हालांकि मैं तो मानता नहीं उनके मुकाबले, तो 5 राज्यों का गवर्नर मायने रखता है। दूसरी बात मैं कहूँ तो जिस तरीके से भारत सरकार ने उनके साथ किया है ना, आज तक तो पहले किसी के साथ हुआ, और मैं हाथ जोड़कर ऐसी प्रार्थना करता हूं कि जो सत्यपाल मलिक जी के साथ हुआ आगे किसी के साथ ना हो। एक भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व और उसको राजकीय सम्मान न मिले, ये बहुत निंदनीय घटना है। और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को हमारे चौधरी साहब, आदरणीय जयंत चौधरी जी, देखो हम घबराते नहीं, वे हमारे चौधरी साहब है, हमारे जिम्मेदार है, हाँ है और रहेंगे और थे हमेशा। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह हमारे आदर्श है, और आगे जयंत चौधरी जिस तरीके से अपने कर कमलों द्वारा चल रहे हैं समाज को लेकर साथ, पर कुछ चीज़ें ऐसी है भाई दरकिनार नहीं करनी चाहिए समाज को लेकर। जयंत चौधरी वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद रहे और उनको पूरी घटना का भी पता है, पर उन्होंने इस चीज़ का विरोध नहीं किया, वो
मूर्ख दर्शक बनकर खड़े रहे। हालांकि इस चीज़ पे मेरे पे मुकदमा भी हो जाए, हमारे चौधरी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो चीज़ सच है और सच्चाई है, वो राजकीय सम्मान के हकदार थे, उन्हें नहीं मिला। चौधरी साहब ने एक बार भी वहाँ खड़ा होके, भाई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनके तो नॉर्मल फ़ोन ऐसे हैं भाई जैसा राहुल भाई मैं आपको कर लूँ, बिल्कुल ठीक है, अगर वो कहते तो शायद कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ मिल पाती और जगह जगह ये धरने प्रदर्शन ना होते। आज अब जो भी हो गया, आज प्रदर्शन हो रहे हैं, कल धरने भी होंगे, क्योंकि वो भारत रत्न के भी हकदार है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे चौधरी साहब, उनकी भी गलती रही है, आदरणीय जयंत चौधरी जी की, कि वो स्टैंड नहीं ले पाए इस चीज़ को लेकर कि इनको ये राजकीय सम्मान के हकदार है और सरकार से बातचीत करे। दूसरी चीज़, आज पूरा किसान कौम रोष में है, क्योंकि जब गाजीपुर बॉर्डर पे लगभग 13 महीने किसान आंदोलन का धरना प्रदर्शन जारी रहा, उस टाइम पे भी किसानों की बातचीत करने सत्यपाल मलिक जी पहुंचे। धारा 370 का मामला, उस पर भी साइन सत्यपाल जी ने किए थे। तो देश के हर मुख्य कार्यों में उनकी उपाधि रही है और उसको हम कभी नहीं भूल सकते। हम अपने आदर्श मानते हैं, और मैं अपनी बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्यपाल मलिक जी को किसान आंदोलन से देखता हूं। उसके बाद जो जगह जगह रैली वगैरह हुई और उन्होंने अपनी बात रखी, तो उसमें कहीं ना कहीं वो भिड़ जाते थे। मैं उनके इंटरव्यू सुनता रहता हूँ, वो भिड़ जाते थे। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने पेशकश रखी कि तुम इन किसानों से बात कर लो, तो उन्होंने कहा अरे सतपाल कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद अपने आप चले जाएंगे। तो इन्होंने खुले मन से तुरंत, उनके साथ बहस हो गई थी, इस्तीफा लिखकर ले गए थे उस टाइम पे अपना, इन्होंने खुले मन से बहस हो गई थी। इन्होंने कहा कि ये ऐसे जाने वाले नहीं है, सिख और जाट यहाँ इकट्ठा, और उसके बाद 36 बिरादरी और पश्चिम का किसान और हरियाणा का किसान, यहाँ ये वो है जो बिना सलाह मशवरे, बिना अपने काम पूरे हुए वापस नहीं मुड़ते, और हुआ भी ऐसा। तो ऐसे में उनकी बहस हो गई थी। तो वो तो ऐसे महान योद्धा थे जो प्रधानमंत्री तक डर जाते थे। उसके बाद आपने देखा होगा पंजाब में वो पीला पटका डाल के, उसी के बाद की घटना है, पीला पटका डाल के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, उसके पीछे भी एक विषय है, और उस विषय से सत्यपाल मलिक जी जुड़े हुए हैं, उनकी बातें जुड़ी हुई हैं। तो जिस तरीके से उनके साथ इस तरीके का व्यवहार भारत सरकार ने किया, वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी। पूरे देश का किसान, 36 बिरादरी व उनसे वाकिफ़ हर पढ़ा लिखा नौजवान व बड़ा बुजुर्ग सभी रोष में हैं। तो अब जो हो गया भाई वो तो हो गया, पर भारत रत्न से नवाजे जाने पर इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए भारत सरकार को। तो मैं तो हाँ, जब जगदीप धनखड़ जी, वो भी किसान की आवाज़ उठाई, उनका भी अचानक इस्तीफा देना कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को घेरे में खड़ा कर रहा है, और इस पर भी सवाल जवाब किसानों ने उठाए हैं और जाट समाज ने उठाए हैं। देखिए, इस बारे में मैं तो ज़्यादा तो कहना नहीं चाहूँगा, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सरेआम भाजपा ने उन्हें पद से हटाया, उन्हें मजबूर किया है इस्तीफा देने पर। नहीं तो जगदीप धनखड़, उनके बयान आज भी, इस्तीफा देने के बाद बयान आज भी, वो उन्होंने कहा है कि मैं खून की घूंट पीता हूँ अपने समाज को लेकर। जिस तरीके से आज उनके समाज, उनको लगा कि मेरे समाज का अपमान हो रहा है सरकार द्वारा, भी हर चीज़ में सरकार कर रही है, हमारे समाज का अपमान सरकार कर रही है, उन्हें लगा, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि मैं खून की घूंट पीता हूँ और मैं अपना जगदीप धनखड़ का अपमान सह सकता हूँ, पर भारत के उपराष्ट्रपति या किसान कौम अपनी बिरादरी का अपमान नहीं सह सकता। इस तरीके से उन्होंने प्रेशर में आके, भाई प्रेशर ही है जब भाई कोई सरकार किसान बिरादरी का अपमान ही है, क्या दिया किसान बिरादरी को, कुछ भी नहीं, सिर्फ ढकोसले। तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए अपना इस्तीफा
उन्होंने तो समर्पण कर दिया, क्योंकि हमारे कुछ किसान भाई भी ऐसे हैं जो मैं गलत नहीं कहता उनको, पर वो विचलित है हकीकत से। तो उन्होंने उनके सामने घुटने टेक दिए। मैं तो सिर्फ एक तरीके से ये कहूँगा कि हाँ भाई इस्तीफा दे दूँ मैं, बात खत्म। अच्छा, एक स्कूल को लेकर, शिक्षा को लेकर बड़ा बवंडर मचा हुआ है। जो गवर्नमेंट स्कूल है उन्हें बंद करने की रणनीति सरकार बना रही है। बिल्कुल, देखिए ये जो स्कूल के लिए सरकार ने कदम उठाया कि मर्ज करने का, कि भाई 600 बच्चे हैं, कोई बात नहीं, पर आप एक चीज़ सोच के देखो कि अगर मैं खुद अपने ऊपर लूँ, मैं एक मज़दूर आदमी और मेरी 300 रुपये की दिहाड़ी, अगर मेरे गांव में स्कूल नहीं होगा और 6-7 किलोमीटर दूर मेरा बच्चा जा नहीं पाने का, अगर मेरा बच्चा 3 साल का 4 साल का जा नहीं पाने का, अगर मैं प्राइवेट में एडमिशन कराने की सोचूं तो क्या वो चीज़ ठीक है? मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पे। तो ये बहुत गलत चीज़ है, सरकार को धरातल पे आके सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़, हमारे जो क्षेत्रीय नेता है, मैं तो उनको कहूँगा, और एक और चीज़, मैंने एक चैनल था द UNN, उनके माध्यम से भी मैंने ये बात कही थी अपने क्षेत्र के भाइयों को जो राजनीति में रुचि रखते हैं, मैं उनके लिए भी कही थी, शिक्षा को लेकर कभी भी अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए हथियार मत बनाना। क्योंकि मैं मानता हूँ भाई कोई ना कोई किसी नेता से जुड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, पर मेरा कहना सिर्फ इतना है भाई, बेशक तुम किसी नेता के अंधभक्त बन जाना, किसी पार्टी के अंधभक्त बन जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्कूल गिनाने के फ़ायदे कभी मत, स्कूल बंद कराने के फ़ायदे कभी मत गिनाना, क्योंकि उससे एक मज़दूर तबके, पीड़ित, शोषित, गरीब के बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, सरकार को भी इस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि सरकार ने एक और चीज़ की है कि 1000 से कम बच्चे हुए तो मर्ज किया जाएगा किसी और स्कूल के। नहीं, अगर मतलब बात करें, हर गांव एक जैसा नहीं होता, हाँ, कुछ बड़े हुए हैं, हाँ, कुछ छोटे हुए हैं। मैं वही कह रहा, छोटे गांव वालों ने तो दिक्कत आएगी ना इस चीज़। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मेरा गांव है 1060 वोट है मेरे गांव की, मेरे गांव में कम से कम 600 बच्चे भी नहीं पढ़ते। तो उस चीज़ में अब मेरे गांव का स्कूल अगर वो किसी के साथ मर्ज करे तो मेरे गांव से धनेना पढ़ने जाएंगे 4 किलोमीटर की दूरी पे बच्चे। तो छोटा बच्चा जो 4-5 साल 6 साल, और साहब ठीक है, आए दिन छोटे बच्चे को माँ बाप का मन ही नहीं करता भाई घर से बाहर अकेला भेजने का, या तो वो अपनी दिहाड़ी छोड़ के वहाँ स्कूल में छोड़ने जाएगा, नहीं तो वो उस बच्चे को घर बिठाओगे कि बेटे तेरा कोई भविष्य नहीं है, सरकार ने तेरे स्कूल बंद कर दिए। अब बड़े गांव में तो ठीक है, कर भी लिए, 1000 से ज़्यादा बच्चे कर लिए प्रोवाइड स्कूल प्रबंधक ने, पर छोटे गाँव में नहीं। तो कहीं ना कहीं तो फिर शिक्षा के साथ खिलवाड़ वाली बात। बिल्कुल, शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। चलो ठीक है भाई, तुम परिसीमन कर रहे हो इस चीज़ को स्कूलों को लेकर के, हाँ ठीक है भाई, 400 बच्चों पे कर लो, उतने टीचर नॉर्मल पे कर लो, उतने टीचर घटा दो, हाँ ठीक है, कोई टीचर हिंदी पढ़ा सके, ऐसे भी टीचर है जो हिंदी पढ़ा सके तो इंग्लिश भी पढ़ा सके, ऐसे टीचरों को कर दो ऐसे स्कूल में। अच्छा, बिजली विभाग का लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे शिकायत शामली में आ रही है, उनका धरना चला हुआ है, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, आज के दौर में सबसे भ्रष्ट जो विभाग है वो बिजली विभाग है, और इस पर हमने कई बारी, आदरणीय हमारे संजीव शास्त्री जी थे, आप भी थे मौजूद वहाँ पे, हमने कई बारी बात भी की। और जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में बिजली विभाग की सरेआम गुंडागर्दी चल रही है ना, कि रात को किसी के घर में कूद जा, पसर में कूद जा, अगर हमारे महान योद्धा आदरणीय संजीव शास्त्री जी जो हमारे बीच में आज नहीं है वो होते, उन्होंने आगाह भी कर दिया था उस टाइम पे जब शुरुआती दौर में वहाँ खेड़ी करमू बिजली घर पे धरना प्रदर्शन हुआ था 1 दिन का, तो उन्होंने आगाह भी कर दिया था ये भुगतनी भारी पड़ जाएगी थारे पे अगर पूरा किसान यहाँ इकट्ठा होगा और अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गया। आज तो वहाँ विपक्ष भी नहीं जा रहा धरने पे, जो वहाँ पर धरना चल रहा काफ़ी लंबा समय हो गया, 52 दिन शायद आज धरने ना हो गए, वहाँ पर विपक्ष नहीं जा रहा। और इतनी बड़े मतलब संगठन हैं, कई संगठन हैं, लगभग 18-19 संगठन है, वो भी मतलब वहाँ नहीं पहुँच रहा। भाई राहुल भाई, मुझे इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं है
ना तो मैं विपक्ष की चाटुकारिता करता, मैं ना सत्ता पक्ष की करता। विपक्ष गलत है तो विपक्ष को कमवा, सत्ता पक्ष गलत है तो सत्ता पक्ष को कमवा। उनके तो बहुत नजदीक पड़े हैं। बिल्कुल। सांसद साहिबा के ऊन आज तक क्यों नहीं गई? वो तो अपने क्षेत्र में बहुत एक्टिव बतावे खुद को, क्यों नहीं गई? क्योंकि जिस तरीके का पद यहाँ की कैराना लोकसभा की जनता ने उन्हें अपना पूर्ण रूप से मत देकर 5,75,000 वोट लेकर बिल्कुल उन्हें जिताया, जिस तरीके से वो उस मत की हकदार रही, ऐसे वो उस पद की हकदार नहीं है। ना तो उन पर वो पद संभाला जा रहा। और मैं तो यूं कह रहा भाई, क्यों किसी के ताने सहने, क्यों किसी के की बात सुननी? अगर आप अक्षम हो, क्योंकि आज पूरे जिले, चाहे इसमें 3 विधानसभा है, तीनों विधानसभा में पूरा मजबूती से ये प्रकरण उठ रहा कि हाँ भाई ऊन में बिजली विभाग की मनमानी चल रही। आज तक कोई नहीं गया, उनका विधायक नहीं गया। हमारे भाई है नाहिद हसन, हमारी बहन है MP साहिबा जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा, वो नहीं गई। क्यों नहीं गए? क्या विषय है? वो त्रस्त है, वो वहाँ त्रस्त है और वो हाथ फैला के बैठे, हमारा साथ दे दो आके। क्यों नहीं जा रहे? और दूसरी चीज़, MP साहिबा नु गया मैं तो विपक्ष की राजनीति करूँ यहाँ। आपको भी याद होगा तहसील में उन्होंने यूँ कहा था मैं तो विपक्ष की राजनीति करूँ, सरकार के खिलाफ बोल लूँगे। आज क्या हो गया? आज सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही? भाई कोई दबाव है सरकार का, आप विपक्ष में हो। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, कोई बात नहीं, सत्ता पक्ष है, उनका अपना कोई प्रोटोकॉल होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर वे अपने स्तर से बात कर रहे। हमारे विधायक है प्रसन्न चौधरी जी, उनका मामला है कैराना विधानसभा में लगे है, पर वो अपने स्तर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी उन्होंने बात करी। अभी 2 दिन पहले वे इस प्रकरण के बारे में भी बता रहे थे, पर उन्होंने अपने स्तर से बात करी। तो मैं विपक्ष को कहूँ, अरे वो तो खुले मन से आओ, खुले मन से अपना समर्थन करो, क्यों नहीं करते हैं? तो इस पर कुछ कार्रवाई होगी अगर में, अगर मतलब आने वाले टाइम में कुछ इसका हल नहीं निकलता तो? हाँ बिल्कुल होगी। एक हम अपने संगठन की अभी अगले हफ्ते बैठक करने जाने लग रहे हैं, एक मीटिंग होगी, उसमें आपके समक्ष सारी चीज़ें रखी जाएगी। उसमें सारे पदाधिकारी जो भी संजीव शास्त्री के सिपाही थे सब इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर भारी मात्रा में वहाँ उनका सहयोग करने जाएंगे। और हम तो ऐसे महान योद्धा के चीते हैं, हक बिना हक लियो वापस नहीं मुड़ने के। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। ठीक है। तो आप अभी मुकुल भाई को सुन रहे थे, जो एक समाज सेवा के रूप में कार्य करते हैं, गरीब की, मजदूर की और किसानों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। इन्होंने अपनी बात रखी सत्यपाल मलिक जी को सम्मान न मिला उसको लेकर, ऊन धरने को लेकर, और जो स्कूल का नया नियम आया उसको लेकर। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे